केमिस्ट्री कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो अचानक से आ गया। आज जो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो बहुत सालों की बहुत अलग अलग केमिस्ट की रिसर्च है जो कि उन्होंने हमें दी और आज हम उससे पढ़ते हैं। हमने बहुत सारे लॉ पढ़े हैं, बहुत सारे नियम पढ़े हैं, पर वो किस तरीके से आए, किस साइंटिस्ट ने उन्हें, किस केमिस्ट ने किस तरीके से लाया, क्यों हम उसे आज इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ये हमें जानने की बहुत आवश्यकता है। आज से मैं एक लेक्चर सीरीज लाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको आज तक की हिस्ट्री के बहुत सारे ऐसे केमिस्ट्री के रिसर्च पेपर के बारे में समझाऊंगा जिसने हमारी केमिस्ट्री को बनाया है। तो मेरा नाम है शिवम कापड़ी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री एकेडमी। और आज जिस रिसर्च पेपर की बात कर रहे हैं उसका नाम है स्टेबल कंपाउंड ऑफ ज़ेनॉन, जो कि दिया था नील बार्टलेट ने 1962 में और जो पब्लिश हुआ था प्रोसीडिंग ऑफ केमिकल सोसाइटी नाम के एक जर्नल में। पहले के टाइम पे साइंटिस्ट लोग काम करते थे और फिर एक जर्नल में उसे क्या करते थे, पब्लिश कराते थे। फिर उसे पढ़ा जाता था और साइंटिस्ट उसको देखते थे और फिर उसे अगर वो सही चीज़ है तो उसे फिर एक लॉ बनाया जाता था। तो आज के रिसर्च पेपर को हमें समझना है कि किस तरीके से हुआ, क्या इसने बदला, क्या लॉ लाया, क्या स्टेटमेंट ये लाया, ये सारी चीज़ें ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं 1960 से पहले 1946 के टाइम की। उस टाइम पे माना जाता था कि नोबल गैस आर कंप्लीटली इनर्ट, दे डू नॉट रिएक्ट, डज नॉट फॉर्म एनी कंपाउंड। जितनी भी नोबल गैसेस हैं, एग्जांपल हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये जितनी भी नोबल गैसेस हैं ये रिएक्ट नहीं करती किसी के साथ। ये इनर्ट गैस तभी तो इनका नाम क्या रखा गया, इनर्ट गैस रखा। क्यों इनर्ट? क्योंकि ये ना किसी के साथ रिएक्ट करेंगी, ना किसी के साथ कंपाउंड फॉर्म करेंगी, ये कुछ नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती, इसका रीजन क्या दिया गया? तो रीजन इसका जो था 1960 से 1946 तक जनरली ये माना जाता था कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए होती है। बॉन्ड फॉर्म कोई भी कंपाउंड ना अपना बॉन्ड फॉर्म तब करता है, इसलिए करता है कि वो अपना क्या ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। ऑक्टेट क्या होता है? ऑब्वियसली 1s2 2s2 आपने पढ़ा होगा, इसको कंप्लीट करने को ऑक्टेट कंप्लीट करना कहते हैं। ऑक्टेट अगर वो कंप्लीट करना चाहता है, क्योंकि कंप्लीट ऑक्टेट एज ए स्टेबल थिंग्स, किसी भी एलिमेंट के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के स्टेबल होना होता है। अब इसी को करने के लिए वो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। पर अगर मैं बताएं कि यहाँ पे जितने भी नोबल गैसेस है उनका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट होता है। एग्जांपल बताएं, नियॉन का 2p6 एक कंप्लीट ऑक्टेट है, आर्गन का 3p6 भी कंप्लीट ऑक्टेट है और ज़ेनॉन का भी 5s6 कंप्लीट ऑक्टेट है। इससे पहले अगर मैं बात करूं, रेडॉन की भी 6s6 कंप्लीट ऑक्टेट होता है। तो इनका जो ऑक्टेट होता है वो जनरली कंप्लीट होता है, तो ये रिएक्शन नहीं करते। तो बात आती है नील बार्टलेट की क्या एक्सपेरिमेंट है। तो नील बार्टलेट एक साइंटिस्ट थे, 26 साल के यंग केमिस्ट हुआ करते थे, जो कि काम कर रहे थे एक चीज के साथ जो कि था PTF6, प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड। एक कंपाउंड था, इसके साथ वो क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। अब प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड की बात बताते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है इसे समझना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसे कहते हैं जो कि किसी से भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। इसको समझो, जैसे तुम्हें देखना, जैसे ऑक्सीडेशन मतलब होता क्या है? ऑक्सीडेशन मतलब होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीमेंट आना, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। अगर मैं बोलूं कि ए कोई एलिमेंट है जिनका अभी ऑक्सीडेशन क्या है, 0 है, और मैं बोल रहा हूं कि इसका ऑक्सीडेशन बढ़ाना है, +1 करना है, और ऑब्वियसली ए 0 से +1 कब होगा? जब इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा। अब मान लो मैंने एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसका कितना हो जाएगा, A+2। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन करना, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कौन होते हैं जो ये काम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब नील बार्टलेट सामने ऑब्जर्वेशन क्या की? तो ऑब्जर्वेशन ये करी कि PTF6 जो था एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो ऑक्सीजन O2 के मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कर दे रहा था। ऑक्सीजन हर जगह मौजूद है, तो PTO6 हो रहा था, उसे जब नॉर्मली रखा गया था रूम में, तो वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कर दे रहा था। मतलब O2 ये जो बॉन्ड है, इसके बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक देखो सिर्फ एलिमेंट से हम नहीं कर सकते, एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, हम किसी कंपाउंड से भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे PTF6 जो प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड था, इसने O2 के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इस तरीके से।
अगर मैं रिएक्शन दिखाएं तो यहाँ पे दिखा रही है PtF6 प्लस O2। इसने क्या किया, O2 से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अगर O2 से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो O2 पे क्या चार्ज आएगा, प्लस, और जो निकाल के लेगा उसमें चार्ज आएगा माइनस। और इस प्लस और माइनस ने एक आयनिक इंटरेक्शन, एक आयनिक बॉन्ड बना दिया जो कि था O2 प्लस PtF6 माइनस। तो ये थी सबसे पहली ऑब्जर्वेशन किसकी, नील बार्टलेट की। तो नील बार्टलेट ने देखा कि जो PtO6 है हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसने O2 मॉलिक्यूल से ही इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और एक आयनिक बॉन्ड टाइप का फॉर्म कर दिया किसके बीच में, O2 प्लस और PtF6 के बीच में। इतनी बात समझ। लेकिन अब उसे इससे ये पता चला, उसने जब देखा कि O2 की अगर आयनाइजेशन एनर्जी निकाली जाए, देखो जनरली कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन निकालना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वहां दो एटम है। किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना हार्ड नहीं होता जितना कंपाउंड से होता है। तो हमने जब O2 की आयनाइजेशन एनर्जी उसने चेक करी तो उसे कितनी मिली, 1175 किलो जूल पर मोल। O2 की आयनाइजेशन एनर्जी थी 1175 किलो जूल पर। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि किसी भी एटम से या किसी भी कंपाउंड में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी तुम्हें देनी पड़ेगी, क्योंकि वहां तो देखो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन कर रहा होगा, न्यूक्लियस, कोई तो अट्रैक्शन होगा ना। अब वो अट्रैक्शन तोड़ना पड़ेगा, उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हम अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो O2 की आयनाइजेशन एनर्जी थी 1175 किलो जूल पर मोल। और उसी वक्त उससे ध्यान गया कि जो जेनॉन होता है, जो नोबल गैस में एक नोबल गैस होती है, उसमें जो जेनॉन होता है उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो 1170 किलो जूल पर मोल होती है, मतलब O2 की आयनाइजेशन एनर्जी से भी कम होती है। अब उसने ये सोचा कि अगर PtF6 इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि O2 में से इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहा, मतलब इसके बाद इतनी एनर्जी तो है, 11,075 किलो जूल पर मोल की एनर्जी है, जब इसलिए तो इससे इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहा है। तो इसने ये सोचा कि PtF6 जेनॉन से भी इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा, क्योंकि जेनॉन की एनर्जी O2 से कम है, उसे इतनी ही एनर्जी लगानी है। तो Pt कैन ऑल्सो ऑक्सीडाइज जेनॉन। Pt क्या कर सकता है, अगर जेनॉन को PtF6 के पास रखे तो उसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको जेनॉन प्लस में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये सोचा। अब ये सोचा तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसने क्या किया, मिक्स करे। उसने कंटेनर लिया जिसमें मिक्स किया किसको, जेनॉन गैस को और PtF6 को, पोटेशियम प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड जो गैस हुई, ये भी एक गैस होती है और जेनॉन भी एक गैस होती है। इन दोनों गैस को एक कंटेनर में मिक्स किया। जनरली कोई कलर था नहीं, लेकिन कुछ देर बाद हमें क्या मिला, येलो ऑरेंज सॉलिड मिला। दो गैस ने जब रिएक्ट किया तो येलो ऑरेंज सॉलिड मिला। तो यहां से उसने पता चला कि जेनॉन PtF6 ने जेनॉन से भी इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको Zn प्लस बनाया और PtF6 में इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को PtF6 माइनस बनाया और इन दोनों के इंटरेक्शन से एक आयनिक बॉन्ड बनाया। और ये हिस्ट्री में पहली बार, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि किसी नोबल गैस ने कंपाउंड बनाया था, क्योंकि माना जाता था कि दे डू नॉट फॉर्म एनी कंपाउंड, कि वो कंपाउंड फॉर्म नहीं करते। बट इस पॉइंट में पहली बार एक आयनिक कंपाउंड ही बना, चाहे आयनिक बना बट कंपाउंड आयनिक कंपाउंड बना। आयनिक बॉन्ड कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड भी कंपाउंड होता है, तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बना। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज था, क्योंकि जब ये रिसर्च हुआ उन्होंने देखा, तो उसने देखा कि यार कंपाउंड बन गया। और उसने 1962 में प्रोसीडिंग ऑफ केमिकल सोसाइटी में जर्नल में अपना ये स्टेबल कंपाउंड ऑफ जेनॉन नाम की एक क्या रिसर्च पेपर को पब्लिश किया। तो लिटरली दुनिया का रिएक्शन बहुत चला था। आधे ज्यादा साइंटिस्ट शॉक थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे रिटर्न नियम बना दिया था, लिख दिया गया था कि वैसा नोबल गैस डज नॉट फॉर्म एनी कंपाउंड, दे आर कंप्लीटली इनर्ट। किताबों में लिख दिया गया था, प्रोफेसर पढ़ाते थे बच्चों को उस टाइम पे कि ऐसा होता है। पूरा हंगामा हुआ था। आधे आधा साइंटिस्ट तो बोल रहे थे कि तुमने गलत कुछ ना कुछ गलत किया होगा, कुछ बोल रहे थे ऐसा हो नहीं सकता ये चीज। तो लोगों ने अब ऐसा कुछ आएगी तो लोग खुद भी तो एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, ऐसा नहीं कि कोई नियम आ गया तो हम बिना देखे मान लेते हैं, नहीं, उन्होंने खुद भी एक्सपेरिमेंट किया। जब कुछ एक्सपेरिमेंट हुए और भी लैब्स में एक्सपेरिमेंट हुए, यूरोप से लेके ब्रिटेन से अलग अलग लैब्स में जब एक्सपेरिमेंट हुए, तो उन्होंने जो दूसरे एक्सपेरिमेंट थे उन्होंने ZnF2 ZeF2 ZeF4 जेनॉन डाइफ्लोराइड, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, ये दो कंपाउंड और बना दिए। यहाँ पे तो सिर्फ ये कंपाउंड बनाया था, बट उन्होंने एग्जैक्टली कोई एक बढ़िया कंपाउंड बनाया था। इसके बाद ZeO3 ZeO3 ZeO4 KrF2
सिर्फ अब जेडी भी नहीं, सिर्फ क्रिप्टन का भी फॉर्म कंपाउंड बना दिए गए, तो अलग अलग अदर कंपाउंड भी बना दिए गए। ठीक है, तो इससे एक चीज पता चली कि नोबल गैस आर नॉट कंप्लीटली नॉट, कि नोबल गैस नॉट नहीं होती है। ये एक्सपेरिमेंट जो नील बार्टलेट ने किया था, इसी की मदद से आज हम जेनॉन के बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड के साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि वो हैं। अगर ये एक्सपेरिमेंट नहीं होता तो हमें पता ही नहीं होता कि ये होता है। सारी टेक्स्ट बुक बदल दी गई कि ऐसा होता है, जितने प्रोफेसर थे उनकी नोट्स बदल दिए गए, जिन्होंने लिखा था कि भाई कंप्लीटली इनर्ट होती हैं, मैंने कहा नहीं, नोबल गैस आर नॉट कंप्लीटली इनर्ट, दे कैन फॉर्म कंपाउंड्स, वो कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। तो ये था पूरा रिसर्च पेपर नील बार्टलेट का स्टेबल कंपाउंड ऑफ जेनॉन। इस रिसर्च पेपर से क्या सोचने को, क्या सीखने को मिलता है? इससे सीखने को ये मिलता है ना, देखो नील बार्टलेट ने कोई खतरनाक एक्सपेरिमेंट नहीं किया, एक जनरल एक्सपेरिमेंट हो गया, उसने तो बस PTF6 के साथ कुछ काम कर रहा था। अब PTF6 ने O2 को कर दिया आयनाइज। अब O2 को जब उसने आयनाइज किया तो उसने देखा कि भाई साहब की कहीं जेनॉन कहीं जेडॉन इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है, तो उसे पता चली कम है। तो उसने एक छोटा सा ही एक्सपेरिमेंट किया, तो कोई खतरनाक एक्सपेरिमेंट थोड़ी किया, उसने बस दो गैस को मिक्स किया। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर कोई कह दे दूसरा इंसान कि ये चीज नहीं हो सकती है, कभी ये चीज हो ही नहीं सकती, ऐसा हो नहीं सकता, तो कभी भी इस बात में विश्वास मत रखना कि ये चीज कभी नहीं होगी। तुम खुद ट्राई करो, ऐसा नहीं कि किसी ने कोई कह दिया कि ये चीज नहीं होती तो नहीं हो सकती, ऐसा सोचना नहीं है। नील बार्टलेट अगर ये इतनी एक्सपेरिमेंट नहीं करता, नील बार्टलेट भी सोचता कि यार ऐसा हो नहीं सकता, O2 जैसे O2 ने बॉन्ड बनाए, तो वो अगर सोच लेता कि भाई जेनॉन ये जो नोबल गैस होती है तो बॉन्ड बनाते ही नहीं है, तो मैं क्यों फालतू का एक्सपेरिमेंट करूँ, तो क्या आज ये पता चलता? नहीं पता चलता। तो नील बार्टलेट ने सोचा, नील बार्टलेट ने किया, तो पॉइंट पूरा इस रिसर्च पे है कि तुम भी करो। जो तुम्हें अगर कोई कहता है कि ये चीज़ नहीं हो सकता, तुम करके दिखाओ कि ये चीज़ हो सकता है। ठीक है, तो आज का रिसर्च पेपर यही तक था। ऐसे ही आज से सीरीज में बहुत सारे रिसर्च पेपर जिन्होंने केमिस्ट्री को बनाया, केमिस्ट्री को सजाया, जो आज हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसको किस तरीके से हिस्ट्री में अलग अलग केमिस्ट्री है, ये मैं समझाऊंगा। आज का रिसर्च पेपर आपको पता चला किसका था, स्टेबल कंपाउंड ऑफ जेनॉन नील बार्टलेट का 1962। ऐसे अलग अलग रिसर्च पेपर आएंगे। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और उस दोस्त को शेयर करें जिसको इस चीज़ों में भी इंटरेस्ट है, और सब्सक्राइब करें चैनल को। मैं शिवम कापड़ी आपसे कहता हूँ जय हिंद जय भारत।